17, 18, 19, 20 और 21, ये 5 दिन में राहुल गांधी ने 5 ट्वीट किए और पांचों ट्वीट में मुझे ये फील हुआ, इनफैक्ट पूरे देश को फील हो रहा है कि राहुल गांधी किसकी भाषा बोल रहे हैं, वो किसके साथ है। तो 17 तारीख को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इंग्लिश में ट्वीट किया है उन्होंने, मैं आपको हिंदी में ही उसका अनुवाद करके बताती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है, वो क्यों छुप रहे हैं, अब बहुत हो चुका है, हमें जानना है कि क्या हुआ है। चाइना ने हमारे सोल्जर्स को मारा है और हमारी जमीन ली है। अब इस पे मैं राहुल गांधी को जवाब देना चाहती हूँ, ये उनका ट्वीट है। अब मैं राहुल गांधी को जवाब देना चाहती हूँ कि 16 को तो हमें पता चला, ठीक है, शाम तक तो पूरे देश को पता चला। आप 17 को सवेरे ट्वीट करके कह रहे हो कि वाई पीएम इज हाइडिंग, वाई पीएम इज साइलेंट। तो मैं आपको बता दूं कि कोई हलवा तो है नहीं या इंस्टेंट कुक कोई रेसिपी तो है नहीं कि ये फट बना दिया इंस्टेंट ढोकला और खाने को मिल गया, ऐसा तो है नहीं। प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है, राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि इंसान को समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नाम की चीज पता नहीं, इसलिए मैं उनको समझा दूं कि जैसे ही LAC पर ये हुआ 16 को, वहां के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट अपने चीफ को की, अपनी जो बटालियन का चीफ होगा उस वक्त, जो बटालियन वहां होगी उसके चीफ को करी, या उनका जो हेड होगा वहां पे उसके मेजर को करी होगी। फिर ये प्रोटोकॉल होते हैं ना, वो अपने बॉस को कहेगा, वो अपने बॉस को कहेंगे, वो अपने बॉस तक रिपोर्ट भेजेंगे और फिर आर्मी चीफ के पास रिपोर्ट जाती है और फिर वहां से जो है वो विदेश मंत्री के पास में और होम मिनिस्टर के पास में रिपोर्ट जाती है और वहां से फिर वो रिपोर्ट पीएम के पास आती है। तो हलवा तो है नहीं कि तुरंत यूं हुआ और यूं पीएम मोदी आ गए टीवी पर, आपकी तरह जैसे आप ट्विटर पे हर थोड़ी देर में आ जाते हो आप और आपकी माँ और आके बकलोली करते हो, तो ये तो है नहीं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा इल्जाम तो लगा दिया, तो ये पूरी प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोसेस होते हैं और उसके बाद पूरी रिपोर्ट आती है और वो सही रिपोर्ट बोलनी पड़ती है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो आपकी तरह उलझुल बात वो नहीं कर सकता है। उस प्रधानमंत्री को पूरा विश्व देख रहा होता है। मोदी जी की एक इमेज है, तुम्हारी तरह जैसे तुम्हारी इमेज पप्पू की है ना, वैसे मोदी जी की इमेज एक शक्तिशाली सशक्त लीडर की है। तो उन्हें वो ऐसे ही तुरंत नहीं आएंगे, वो पूरी रिपोर्ट्स आएगी उनके पास, उसको पढ़ेंगे, जांच करेंगे, सैटेलाइट से चेक करेंगे और फिर वो आकर अपने बयान देंगे। ये बंदा 18 तारीख को ट्वीट करता है और कहता है ये बंदा कि चाइना ने हमारे अनआर्म्ड सोल्जर्स को मारा। अनआर्म्ड वो लिखता है कैपिटल लेटर में बोल्ड करके, अनआर्म्ड। फिर वो लिखता है कि हमारे अनआर्म्ड सोल्जर्स को मरने के लिए क्यों भेजा गया। तो इस पे मैं राहुल गांधी को 18 तारीख के ट्वीट का जवाब देती हूँ। साथ ही 18 तारीख को ट्वीट करने के बाद ये अपना वीडियो भी रिलीज करता है ये बंदा। मैं वो आपको वीडियो सुना देती हूँ क्योंकि वो हिंदी भाषा में वीडियो है, तो आप समझ सकेंगे। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। अनआर्म्ड कर ये बंदा बोल रहा है, जबकि मैं राहुल गांधी को ये सवाल करती हूँ कि आप अपने चीनी मित्र को क्यों नहीं पूछते कि ये अनआर्म्ड वाली चीज क्या है, या आप अपनी अम्मा को, आपके प्रधानमंत्री कांग्रेस के, उनको क्यों नहीं पूछते। 1993 में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने एक करार किया था चाइनीज के साथ में, चाइना के साथ उन्होंने ये करार किया था कि चाइना और भारत की बॉर्डर जो LAC है वहां पे 2 किलोमीटर दूर तक के दायरे तक कोई बम, बारूद, असला, गोला, राइफल, गन नहीं चलाएगा। ठीक है, अब बात आती है पेट्रोलिंग की। जब पेट्रोलिंग होती है तो भी सबके पास में शस्त्र होते हैं, पर वो उस शस्त्र को चला नहीं सकते हैं। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात, जयशंकर जी ने कंफर्म भी करी है कि कोई अनआर्म्ड नहीं था, अनआर्म्ड नहीं था, अनआर्म्ड नहीं था। समझ लीजिए आप राहुल गांधी जी, ये प्रोटोकॉल था और इंडियन आर्मी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी है। विश्व की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी इंडियन आर्मी कही जाती है। और आपके द्वारा 1993 में PV नरसिम्हा राव का जो करार था कांग्रेस पार्टी का, उसका पालन किया। 1996 में कांग्रेस लेड HD देवेगौड़ा की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी 1996 में यही करार किया था कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई शस्त्र नहीं चलाएगा, कोई गन, तोप, गोला बारूद नहीं चलाएगा।
यूपीए 1 और यूपीए 2 में ये करार वापस आप लोगों ने किया, नहीं चलाएगा। अब वो वेपर लेकर गए पर चला नहीं सकते, तो इसके जिम्मेदार आप है। तो आप और आपकी माँ दोनों मिलकर एक दूसरे को ये बात अच्छे से समझाइए। शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, आप भूल चुके हैं। 19 जून 2020 को राहुल गांधी फिर से ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये बात साफ साफ क्लियर हो चुकी है कि गलवान वैली में जो अटैक हुआ हमारे सोल्जर्स पर वो प्री प्लान था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो रही थी, उन्हें ये बात मालूम थी फिर भी, और इसकी कीमत हमारे सोल्जर्स ने चुकाई अपनी जान देकर। सोनिया गांधी उसी दिन सवाल करती है गवर्नमेंट से कि क्या सैटेलाइट इमेज नहीं थी गवर्नमेंट के पास में, क्या इंटेलिजेंस ने ध्यान नहीं दिया, क्या इंटेलिजेंस जो है उसने इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरकार को नहीं दी। तो मैं फिर से इस माँ बेटा, इस बुद्धिहीन माँ बेटे की जोड़ी को जवाब देना चाहूंगी कि 93, 96, 2013 यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों का मिलाकर मैं आपको बोल रही हूं कि इन लोगों ने करार करा था चाइना के साथ 2 किलोमीटर के दायरे में कोई यूज नहीं करेगा, कोई भी तरह का शस्त्र, साथ में कोई भी दोनों देश में से सैटेलाइट से इमेज कैप्चर नहीं करेगा, सैटेलाइट से ध्यान नहीं रखेगा, सैटेलाइट से कोई चेकिंग नहीं करेगा। पर इन मूर्ख कांग्रेस पार्टी को ये तो पता ही नहीं है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और कौन होते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो भारत के 125 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके बिहाफ में ऐसा करार करते हैं कि भाई हम नजर नहीं रखेंगे हमारे सैटेलाइट से। हमने हमारा पालन किया, पर क्या चाइनीज ने पालन किया? पूरा विश्व जानता है, चाइना पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है अपनी हरकतों से। ऐसे चाइनीज पे आप लोग भरोसा करते हो और ऐसे चाइनीज से आप लोग डील करते हो। साफ साफ नजर आ रहा है कि आप ऐसे आतंकवादियों से डील कर रहे हो, पाकिस्तान और चाइनीज जैसे लोगों से, और अपने ही आर्मी को और अपने ही देश को खतरे में डाल रहे हो। इसलिए आपको पता है जब मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स ऊपर लॉन्च किए अंतरिक्ष में। क्यों किए? क्योंकि हमारा देश इतना सशक्त नहीं था। कल को चाइना ब्लैकआउट कर देता भारत को अपनी सैटेलाइट से, तो हमें ये जानकारी भी नहीं मिलती। LAC पर या LOC पे क्या चल रहा है हमें पता भी नहीं चलता। हमारा इंटरनेट से लेके हमारा सब कुछ बंद हो जाता, कंप्लीटली भारत ब्लैकआउट हो जाता। यही रीजन से मोदी जी ने आने के बाद में हमारे डिफेंस को सशक्त किया, डिफेंस का बजट बढ़ाया, राफेल से लेके हर एक उच्च टेक्निक्स के सारे वेपन्स खरीदे, आर्मी को सशक्त किया, बॉर्डर बनाई, रस्ते बनाए। लेकिन चाइना को तकलीफ इस चीज से है क्योंकि हमारे रस्तों के और बॉर्डर्स के काम चल रहे हैं, और वो जो कांग्रेस के जमाने में जो घुसपैठ करते थे उस पर अब रोक लग गई है। दूसरा, चाइना को यह प्रॉब्लम हुआ कि देखो, दो सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, एक चाइना और दूसरा भारत। यूरोपियन कंट्रीज इतनी बहुत सारी है कि जिसकी पॉपुलेशन शायद 2 करोड़ 5 करोड़ की है, 6 करोड़ की है। अगर उनको कोई चीज चाहिए तो हाईएस्ट मैन्युफैक्चर कहाँ होगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होगा? उसी देश में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जो प्रोडक्शन कर सकती है। तो प्रोडक्शन के लिए अगर चाइना जैसा हब एक बंद हो जाता है तो दूसरा ऑप्शन भारत रहता है। चाइना की इज्जत बहुत ज्यादा खराब हुई और हजारों कंपनियों ने चाइना के साथ करार कट कर कर भारत के साथ करे। रूस भारत के साथ आया, अमेरिका भारत के साथ आया, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ आया, इजराइल भारत के साथ आया। इसलिए चाइना को तकलीफ हुई। तो वो नहीं कहते कि दर्द सर में है, पर कह रहे हैं कि पेट दर्द हो रहा है। वैसे ही दर्द चाइना को इस बात का है कि भारत अगर आगे चला जाएगा, चाइना की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, चाइना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत दो दुश्मनों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान से और चाइना से। तो वो पाकिस्तान के जरिए हम पर आतंकवाद कराता है और दूसरी ओर से चाइना की ओर से हम पर ये प्रेशर डाल रहा है ताकि भारत हमेशा वॉर सिचुएशन में फंसा रहे और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज को या दूसरी कंट्रीज को कि जो भारत पर ट्रस्ट कर कर प्रोडक्शन भारत को या मैन्युफैक्चर भारत को करने दे रहे हैं, कोई भी कंपनी का, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का, वो ना दे, ताकि उनके दिमाग में ये बात चली जाए कि भारत में अस्थिरता है, भारत में कभी भी युद्ध वाली सिचुएशन हो सकती है। ऐसा वो विश्व के दिमाग में चाइना डालना चाहता है ताकि विदेशी लोग हमारे देश पर पैसा ना लगाए, हमारे देश को बिजनेस ना दे। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इंटेलिजेंस भी इनपुट नहीं दे सकती, क्योंकि आपने ये जो करार किया था उस करार में ये था कि इंटेलिजेंस को ये काम नहीं करना है और ना ही सैटेलाइट से ऐसी कोई पिक्चर्स आएगी। और हम वो लोग हैं जो अपने वचन के प्रतिबद्ध है
है। हम आप लोगों की तरह और आपके चीनी पाकी भाइयों की तरह हम दुष्ट नहीं है कि धोखा दे दे। 19 तारीख को नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हैं। 20 तारीख को राहुल गांधी रात को संबोधित करते, 20 तारीख को राहुल गांधी फिर आ जाते हैं। 19 तारीख को नरेंद्र मोदी ये साफ साफ क्लियर करते, एक भी इंच नहीं गया है, सेना को खुली छूट दी गई है, सेना को सरकार को पूछने की जरूरत भी नहीं है, सेना नायक खुद फैसला ले सकता है, जो मर्जी वो लोग कर सकते। भारत उनका हाथ खुला छोड़ रहा है, भारत सरकार, और फुल छूट दे रहे हैं, और हमारा कोई भी चौकी या कोई भी कुछ भी कब्जे में नहीं किया है, भारत कंप्लीटली सेफ है। तो ये 20 तारीख को ये बंदा, ये मूर्ख ट्वीट करता है और ये कहता है कि पीएम ने सरेंडर कर दिए इंडियन टेरिटरी चाइना के आगे डर के। ये राहुल गांधी बोल रहा है। और अगर वो लैंड चाइना की थी तो ये सवाल करता है कि कैसे चाइना के कैसे शोल्डर जो सैनिक थे वो कैसे मारे गए। एक तो ये किल्ड शब्द यूज करता है, जबकि इसको हमारे सैनिक के लिए मार्टर शब्द यूज करना चाहिए। और वो कौन सी जगह मारे गए ये बताओ। तो इस मूर्ख को मैं बता दूं कि कोई वो हमारी टेरिटरी में नहीं आए थे, ना ही हम उनकी टेरिटरी में आए थे। एलएसी नाम की एक चीज होती है, ये लाइन है, यहाँ पे वो है, वहां पे वो है, यहाँ पे हम है, ये लाइन है। और वही लाइन पर उसी एलएसी के ऊपर टकरार हुई है। और हमारे सैनिक को जो आप कह रहे हो ना कि हमारे 20 मारे गए, पर तुम्हें ये नहीं पता कि हमारा एक एक सैनिक उनके 2-2, 3-3 लेके शहीद हुए हैं, और उनके कम से कम 60 से 70 उससे ज्यादा इनके सैनिक मारे गए हैं। लेकिन चाइना इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, जहां पर कम्युनिस्टों का राज चलता है, जहां पर हमारे यहाँ पे जो मीडिया को फ्रीडम है वैसी फ्रीडम वहां किसी को नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही मीडिया चलती है, ग्लोबल टाइम्स, और वो ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइना का पपेट है, चाइना गवर्नमेंट के अंडर में है, चाइना गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है। सो अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे 20 शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे 20 शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है, वो उनके 2-2, 3-3 लेकर गए हैं। सो मैं यहाँ पे भी राहुल गांधी की बात का खंडन करती हूँ। अब राहुल गांधी 21 तारीख को यानी कि आज ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी है। तो मैं इसको जवाब दे देती हूँ कि सरेंडर क्या होता है, आपको पता है राहुल गांधी जी? सरेंडर होता है अक्षय चीन 1962 में दे देना, सरेंडर कहा जाता है। कैराकोरम पास 1963 में दे देना, सरेंडर कहा जाता है। टिया पंगनांग 2008 में देना, इसको सरेंडर कहा जाता है। चापजी वैली 2008 में चीनियों को दे देनी, इसको सरेंडर कहा जाता है। दूम चेले 2009 में चाइना को देना, इसको सरेंडर कहा जाता है। डेमजोक 2012 में चाइना को दे देना, इसको सरेंडर कहा जाता है। राकी नूला 2013 में चाइना को सौंप देना, इसको सरेंडर कहा जाता है। और एनडीए में यानी कि मोदी सरकार में 2017 में इनका डोकलाम फेल हो गया, इनका लिपू लेक पर कब्जा करने की कोशिश करी, वो फेल हो गया, हमारे सैनिकों ने इनको खदेड़ दिया। पेंगोंग टीएसओ इनका फेल हो गया, हमारे सैनिकों ने वहां से भी इनको खदेड़ दिया। गलवान वैली इन्होंने कोशिश करी घुसपैठ की, आप सब देख रहे हैं, आपको पता ही है, मोदी जी ने भी कह दिया 1 इंच कब्जा नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी को ये कहती हूँ कि आप फैसला कर लो कि आप चाइना के साथ हो या इंडिया के साथ हो। दूसरा आप फैसला कर दो आप इंडियन आर्मी के साथ हो या चाइनीज आर्मी के साथ हो। तीसरा आप फैसला कर दो कि आप चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हो या भारतीय प्रधानमंत्री के साथ। अगर आप भारत की ओर है तो आप भारत को क्यों सवाल कर रहे हो? अगर आप भारत की ओर है तो आपको भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर आप भारत की ओर है तो आप भारत की आर्मी पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो? और अगर आप भारत की ओर है तो क्यों आप लोग चाइनीज पोर्टल की जो न्यूज है या वहां की जो मीडिया न्यूज दे रही है आप उसको कोट कर भारतीय आर्मी पर डाउट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करते हो?